गाइस, आप ब्लूटूथ को दिन भर उपयोग में लाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होती है? इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्चर कैसा होता है और इस टेक्नोलॉजी के क्या फायदे व क्या नुकसान हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल टेक्नोलॉजी ऑन ग्राउंड में, जिसका मंत्र है सीखते रहो, सिखाते रहो, सबको आगे बढ़ाते रहो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होती है। ब्लूटूथ एक कम दूरी वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसको फिक्स्ड और मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एक हाई स्पीड और लो पावर्ड टेक्नोलॉजी होती है। ब्लूटूथ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगों पर काम करता है, जो कि 2.402 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.48 गीगाहर्ट्ज तक के बीच होती हैं और 3 वॉइस चैनल्स के साथ 721 kbps तक सपोर्ट करता है। इसको मुख्य रूप से वायर कनेक्शंस के जाल से मुक्ति पाने के लिए बनाया गया है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एक सस्ती, बिना तार वाली स्वचालित टेक्नोलॉजी है। ब्लूटूथ के जरिए हम नज़दीकी पोर्टेबल डिवाइस के साथ जुड़कर फाइल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं और वायरलेस हेडफोन्स की मदद से सेलफोन्स, म्यूजिक प्लेयर, लैपटॉप, पीसी, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा और वीडियो गेम कंसोल के साथ जुड़ सकते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। पुराने वर्जन के डिवाइसेस में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के डाटा एक्सचेंज करने की कैपेसिटी लगभग 10 मीटर तक ही होती थी, लेकिन आजकल ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी से हम 40 मीटर से लेकर 400 मीटर तक डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। अब यदि ब्लूटूथ की हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो ब्लूटूथ SIG स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा मैनेज किया जाता है। SIG एक 4 कंपनियों एरिक्सन, नोकिया, IBM और टोशिबा का ग्रुप है, जिसने ब्लूटूथ को 1998 में डेवलप किया था। ऐसा बताया जाता है कि ब्लूटूथ का नाम 10वीं सदी के डेनमार्क के राजा हेराल्ड ब्लाटेंड से लिया गया है। इसके आखिरी नाम को इंग्लिश में ब्लूटूथ कहते हैं। इस राजा की डिप्लोमेसी की चाल की वजह से युद्ध में उतारू दलों और पार्टियों ने एक दूसरे से समझौता कर लिया था और डेनमार्क व नॉर्वे को एक साथ जोड़ दिया था। इसी वजह से ब्लूटूथ को एक टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपकरण आपस में जुड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशंस का विकास पहली बार 1994 में हार्टसन द्वारा किया गया। वो उस समय एरिक्सन रेडियो प्रणाली पर काम कर रहे थे। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी IEEE 802.15.1 के नाम से भी जानी जाती है। इस टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट वर्जन ब्लूटूथ 5.0 है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का पहला वर्जन साल 1999 में आया था। अब हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के आर्किटेक्चर के बारे में जान लेते हैं। यदि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इसमें एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जिसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 ब्लूटूथ पेयर डिवाइसेस हो सकते हैं। मतलब एक मास्टर और 7 स्लेव डिवाइसेस हो सकते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को पिकोनेट या फिर स्टार टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कई प्रकार के नेटवर्क से मिलकर बनता है।
इस नेटवर्क में एक मास्टर होता है जो डेटा सेंड करता है और बाकी सभी स्लेव होते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में डेटा ट्रांसमिशन केवल मास्टर और स्लेव नोड्स के बीच में ही हो सकता है। ये ट्रांसमिशन दो स्लेव्स के बीच में संभव नहीं है। पिकोनेट मल्टीप्लेक्सिंग और स्प्रेड स्पेक्ट्रम के कंसेप्ट पर काम करता है, जो कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA और फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम FHSS टेक्निक के कॉम्बिनेशन से बनता है। पिकोनेट में स्लेव डिवाइसेस की संख्या को घटा दिया जाए तो डेटा की स्पीड बढ़ जाती है, और यदि इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो डेटा की स्पीड कम हो जाती है। अब हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी होने की वजह से सस्ती टेक्नोलॉजी है। पिकोनेट बनाना बहुत ही आसान है। इसमें रेडियो इंटरफेरेंस की संभावना ना के बराबर है। ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती है, लगभग 0.3 मिलीवाट। इस टेक्नोलॉजी के लिए लाइन ऑफ साइट की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को सिक्योर वायरलेस टेक्नोलॉजी माना जाता है। यदि हम इसकी कमियों के बारे में बात करें तो सबसे पहली है लो बैंडविड्थ, और दूसरी मुख्य कमी है शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और हाँ, यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो वो भी बताइएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत ही मदद मिलती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाकर लाते रहता हूं। और साथ ही नीचे दिखाई दे रहे बेल बजर को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।